ग्रंथराज नीति वाक्यामृत में दंड समुद्देश में यह समझा रहे हैं। राजा का कर्तव्य है अपराधियों को दंडित करें और सज्जनों का पालन करें। अनुग्रह निग्रह जो आचार का धर्म है वही राजा का धर्म है। अनुग्रह निग्रह संघ का पालन करें आचार, और दोषी साधक का निग्रह करें, मतलब उसको दंड दें, प्रायश्चित। दोनों विधियों से ही पालन हो सकता है। इसलिए दृष्टि रखी गई कुंभकार की, नीचे से संभालता है ऊपर से ठोकता है। यही निग्रह अनुग्रह नीति है। कुलाल कुंभवत। कौन सी नीति? कुलाल कुंभ नीति। कुलाल कुंभ नीति, अंदर से हाथ लगा कर संभाल रहा है, ऊपर से पीट रहा है। तो ये शिष्यों को गुरु ऊपर से डांट के रखते हैं, अंदर से दया करुणा से भरे हुए, ये अच्छे बन जाएंगे तो भविष्य उन्नतशील होगा। छोटे छोटे में एक एक अंतरा उपास में घबरा गए तो भविष्य में क्या करेंगे? इसलिए उनको कभी कभी वो चाहते तो नहीं, चलो ठंडी का मौसम है, कोई विकल्प मत करो। तो ये उनके लिए उपकार कर रहे हैं कि तुम्हारी धैर्यता दृढ़ता आगे बढ़े, जिससे तुम गर्मी के मौसम में तुम झेल सको अपने आप को। इसलिए इसी प्रकार से सम्राट है, वो अपने देश को सुदृढ़ बना के रखना चाहता है और अच्छे सज्जनों के प्रति बहुमान भाव रखता है, दुर्जनों का निग्रह करता है, जिससे देश साधुता से युक्त रहे, अराजकता ना फैले। तो जो दंड नीति है वो प्रजा के पालने के लिए है। दंड नीति भी क्यों है? प्रजा के पालने के लिए है। पुलिस डंडा लिए खड़ी है, तुमको लगता भय है, पर वो प्रजा की रक्षा के लिए खड़ी है। प्रजा पालनाय राज्ञा दंडा प्रणीयते न धनार्थम। प्रजा पालनाय, ऐसी प्रजा के पालने के लिए राजा दंड देता है। प्रणीयते न धनार्थम। अपराधियों को दंड का विधान क्यों किया है? प्रजा की रक्षा करने के लिए, क्योंकि शबल निर्मल सर्वत्र होते हैं। हिरण को जंगल में सामान खुला छोड़ा जाता है और सिंह को पिंजरे में बंद रखा जाता है। देख रहे हैं आप? क्योंकि सबल है, निर्बलों को पूरा मार डालेगा। तो ऐसे जो सबल लोग रहते हैं उनके प्रति ज़्यादा निगरानी रखना पड़ती है निर्बलों की रक्षा के लिए। तो इसलिए राजा का दायित्व, राजा प्रजा की रक्षा के लिए अपराधियों को दंड विधान किया जाता है, धन प्राप्ति के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको जेल में डाल देंगे, छापा जबरदस्ती पड़वा देंगे, नहीं तो तुम्हारी पार्टी में आ जाओ, अथवा हमारे लिए आप धन दे जाओ। ये राजनीति नहीं होना चाहिए। मतलब कोई जमीन है, कोई जैन है, ब्राह्मण आदि है, शूद्र है, अब तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय धर्म का मतलब क्या है? इन सब की रक्षा करना, न कि क्षत्रिय ऐसे हो जाए कि शूद्रों की जमीन पर कब्जा कर लेना, जैनियों की जमीन पर छीन लेना, उनके तीर्थों को छीन लेना। ये कोई क्षत्रिय है? ये तो डाकापन है, ये तो डाका है। अपने क्षत्रिय का दुरुपयोग, जो क्षत्रिय पुरुष होता है, राज पुरुष होता है, वह निर्बलों को दबाता नहीं है, रक्षा करता है। और जो राजनीति में आकर के और छुप करके स्वयं अच्छे बने रहें और दूसरों को भड़का करके किसी के तीर्थों को हड़प लेना, किसी जमीन को छीन लेना, किसी धन को ग्रहण कर लेना, किसी की स्त्रियों को छीन ले जाना, ये कोई क्षत्रिय धर्म नहीं है। ये तो तस्करी है और लुटेरों का कार्य है। जो क्षत्रिय होता है वो कभी ऐसे काम नहीं करता। गौ हत्या, बाल हत्या,
स्त्री हत्या, ब्राह्मण हत्या, यति हत्या, ये हत्याएं क्षत्रिय की तलवारें नहीं खींचती इनके ऊपर। निर्बलों पर कभी बलवान का अस्त्र नहीं उठता। इसलिए क्षत्रिय धर्म का निर्वाह वही कर सकते हैं जो शीलवंत होते हैं। शीलहीन आदमी क्षत्रित्व का पालन नहीं कर सकता। शीलहीन क्षत्रित्व का पालन नहीं कर सकता। राजा को शीलवान होना चाहिए, तभी राज चला पाएंगे। जितनी प्रभुत्व शक्ति तुम्हारे पास है उतना चारित्र शक्ति भी होना चाहिए। और चारित्र शक्ति क्षीण है तो प्रभुत्व शक्ति स्वयं नष्ट हो जाएगी। जिनके चारित्र नष्ट हुए उनका प्रभुत्व उसी के अंदर से समाप्त हो जाएगा। तभी तक तुम्हारे पास प्रभुत्व है जब तक चारित्र तुम्हारे पास समुन्नत है। और जिनका उदीयमान चारित्र विलीन हो गया, हीमानता को प्राप्त हो चुका है, उनकी प्रभुत्व शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जितने बड़े बड़े राजे महाराजे हुए हैं वो लग गए मदिरापान में, वेश्यावृत्ति में, परस्त्री सेवन, समापन हो गया। रावण से मिलो ना, एक छत्र राज्य था जिसका, परिस्थिति हरण के प्रभाव से अपने आप विलीन हो गया, विनाश हो गया। जिसे अपने धन का नाश करना हो तो निर्माल का द्रव्य अपने घर में रख लो। चंद दिन के अंदर, 16 वर्ष के अंदर तुम खाक में आ जाओगे। जितने अरबपति खरबपति हैं, मंदिरों का जैसे जैसे खाना प्रारंभ किया, निर्माल धर्म का द्रव्य खाना शुरू किया, वे 16 वर्ष के अंदर अंदर नीचे आ जाएंगे। जिनको यश और राज्य नष्ट करना हो, यश और राज्य नष्ट करना हो जिन्हें अपना, वो परस्त्री का सेवन कर लो। बस परस्त्री पर आंख गई तुम्हारी, आपका यश, चारित्र और संपत्ति सब विलीन, लोक पूजता समाप्त। 2 कौड़ी का नहीं बचेगा। छोटे से बच्चे ही पत्थर मार देंगे चारित्रहीन को। उन्नति चाहिए। निर्माल खाया है, ब्याज सहित दान देना चाहिए, ब्याज सहित दान करना चाहिए। जहां का खाया वहीं भेजिए, वहीं भेजिए। इसलिए कभी निर्माल का द्रव्य का प्रयोग नहीं करना। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ग्रुप बना लेते हैं और धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठे करते हैं, और यहीं से उनका प्रारंभ हुआ था निर्माल का प्रभाव। और उस लोभ में जो संग्रह हुआ ना, अपने उपयोग में लगा लेते हैं। और इन्हें तुमने लगाया बेटा, अभी तुम बच्चे हो, लेकिन भविष्य में इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। कभी नहीं करना ऐसा। तो धन के लिए शासन नहीं है, दंड शासन प्रजा की रक्षा के लिए, ऐसा जानना चाहिए।